राम और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। घर में साधारण खुशियां थी, कभी छोटी मोटी नोकझोंक तो कभी हंसी मजाक। लेकिन एक बात साफ थी, दोनों का रिश्ता आपसी विश्वास और समझ पर टिका था। समय के साथ साथ उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगे। कभी पैसों की तंगी, कभी काम का तनाव और कभी रिश्तेदारों की दखलंदाजी। ऐसे में एक नया चेहरा उनकी जिंदगी में आया, सुमन का हमदर्द कहलाने वाला एक शख्स। वह अक्सर सुमन से कहता, तुम इतनी अच्छी हो, मगर तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से हो गई जो तुम्हें समझता ही नहीं। सच बताऊं, तुम्हारा असली साथी कोई और होना चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। धीरे धीरे सुमन के मन में ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी, क्या वाकई मेरी शादी सही जगह हुई है? अगर यह रिश्ता टूट भी जाए तो मेरे पास दूसरा विकल्प तो मौजूद है। राम को पता भी नहीं चला कि घर की दीवारें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। वह अपने काम में व्यस्त था और समझ ही नहीं पाया कि उसकी पत्नी का दिल कौन चुरा रहा है। एक दिन दोनों के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। सुमन ने गुस्से में कह दिया, तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। काश मैंने शादी कहीं और की होती। राम ये सुनकर सन रह गया। उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसकी पत्नी के कान भर रहा है, और वही तीसरा शख्स अब उनके बीच खड़ा है। राम ने धीरे से कहा, सुमन, सोचो, जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया, क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? जो रिश्ता 7 फेरे और वचनों से बंधा है, उसे तोड़ने की सलाह देने वाला भला कैसे हमदर्द हो सकता है? सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि वह धोखे में आ गई थी। कहानी से सीख, आजकल कई परिवारों की कहानी ऐसी ही है। पति पत्नी के बीच जब भी जगह खाली होती है, कोई न कोई हमदर्द बनकर घुस जाता है। ज्यादातर औरतें ही इस जाल में फंसती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास एक बेहतर विकल्प है। लेकिन सच यह है कि ऐसा तीसरा व्यक्ति अपने फायदे के लिए आता है, परिवार जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। अगर आंकड़े देखें तो 95% तलाक के मामलों में किसी न किसी तीसरे शख्स की दखलंदाजी पाई जाती है। रिश्ता तभी बच सकता है जब पति पत्नी दोनों मिलकर अपने बीच किसी तीसरे को जगह न दें और हर परेशानी का सामना साथ मिलकर करें।